अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन है क्या। ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, तो ये डीएनए के ट्रांसफ़र है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टडी किसने किया था? लीडरबर्ग और टैटम ने। कब स्टडी किया था? 1946 में। और कौन से बैक्टीरिया में स्टडी किया था? ई कोलाई में। अच्छा, लीडरबर्ग और टैटम ने कहा था कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, अगर हम इसको कल्चर मीडिया दें ग्लूकोज का और मिनरल्स का, तो ये जो है अपने सारे अमाइनो एसिड बना सकता है। ठीक है, क्या उनकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि अगर हम लिक्विड मीडिया प्रोवाइड करें ग्लूकोज और मिनरल्स का, तो ई कोलाई सिंथेसाइज कर सकता है ऑल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया कि लीडरबर्ग और टैटम ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया को एक्सपोज कर दिया रेडिएशंस पे। रेडिएशंस के रिज़ल्ट में हमारे पास दो तरह के स्ट्रेन्स आ गए, यानी उनमें म्यूटेशन हो गई। एक आ गया स्ट्रेन ए, एक आ गया स्ट्रेन बी। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लीडरबर्ग और टैटम ने। इसमें जो स्ट्रेन ए था ना, वो बायोटिन और मैथ्यूनिन जो अमाइनो एसिड है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता था। स्ट्रेन बी जो था वो ल्यूसीन, थीरोनिन और एक और इनमें इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं जो है वो ल्यूसीन, थीरोनिन और थाइमीन जो है वो नहीं बना सकता था। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 ली गई पेट्री डिशेस। ठीक है, क्या किया गया? 3 पेट्री डिशेस ली गई, 1 2 3। एक में डाला स्ट्रेन ए जो बायोटिन और मैथ्यूनिन नहीं बना सकता, दूसरे में डाला स्ट्रेन बी जो ल्यूसीन, थीरोनिन और थाइमीन जो है वो नहीं बना सकता, तीसरे में डाला ए और बी का मिक्सचर। अब होना तो ऐसे चाहिए था कि ये जो ए और बी का मिक्सचर है यहाँ पे भी कोई कॉलोनी ना बनती, क्योंकि ए और बी पेट्री डिशेस में कोई कॉलोनी नहीं बनी। तो ए और बी जब कम्बिनेशन में हमने डाला तो वहाँ पे भी कोई कॉलोनी नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि हमने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो तो ऐड ही नहीं किए। लेकिन हुआ क्या? थ्योरेटिकल जो हमारे पास रिज़ल्ट था उसके अपोजिट रिज़ल्ट आया, हमारे पास कॉलोनीज़ डेवलप हो गई। ये कहा गया कि जो स्ट्रेन ए था उसने बी को दे दी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, और बी ने ए को दे दी जो ए की रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि बायोटिन और मैथ्यूलिन है। इसका मतलब है लीडरबर्ग और टैटम ने कहा कि एक्सचेंज होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, जीन्स का एक्सचेंज हुआ है। जीन्स जो जिसको रिक्वायर थी वो चली गई हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्स फैक्टर्स की। जैकब और वोलमैन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ई कोलाई में ना मैटिंग टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। मैटिंग टाइप से यहाँ पे हम क्या मुराद लेते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एक्स्ट्रा पीस है क्रोमोसोमल डीएनए का। सर्कुलर जो डीएनए मालिक्यूल है ना एक, उसके अलावा एक और पीस है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम भी देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर। अब वो बैक्टीरिया जिनमें ये एक्स्ट्रा पीस होता है क्रोमोसोमल डीएनए का, उसे हम क्या कहते हैं? एफ पॉजिटिव सेल या डोनर सेल्स। डोनर कौन से होते हैं? जिन्होंने डीएनए देना है। उसके बाद वो बैक्टीरिया जिनमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर पीस नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एफ नेगेटिव सेल या फीमेल सेल। ठीक है, अब ये जो एफ पॉजिटिव सेल्स होते हैं ना, इनमें एडिशनल पिलाई होते हैं, और इन पिलाई का काम क्या होता है कि उन्होंने एफ पॉजिटिव में एडिशनल पिलाई हैं, और इनका काम क्या है कि उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट बनाना है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स के दरमियान में। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेन्स। ये क्या है? अब बेसिकली जो एफ फैक्टर होता है ना, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, एफ फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर एफ फैक्टर जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट है, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ना, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इस तरह का होता है ना, सर्कुलर। अगर एफ फैक्टर इसका हिस्सा है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेन्स। वो बैक्टीरिया जिनमें एफ फैक्टर इस इंटीग्रेट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेन्स। क्यों? क्योंकि जब ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं ना, एफ फैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में, तो ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ना, इसका भी थोड़ा सा पार्ट ले जाता है, यानी ये ज़्यादा रिकम्बिनेशंस बनाता है। अच्छा, अब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव सेल्स होते हैं, उनके दरमियान एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये एफ पॉजिटिव है, इसके दरमियान और इसके दरमियान यहाँ पे एक ट्यूब बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एफ पॉजिटिव सेल है और एफ नेगेटिव सेल है, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है।
अब यहाँ से F पॉजिटिव से DNA अनवाइंड होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। पहले रेप्लिकेट होगा ना, 2 कॉपीज़ बन गई, एक कॉपी इधर चली गई। अब देखें F पॉजिटिव में भी एक कॉपी है DNA की, F नेगेटिव में भी एक कॉपी है DNA की, ठीक हो गया। अब दोनों अपनी अपनी कॉपीज़ दूसरी दूसरी बना लेंगे कम्प्लीमेंट्री। इस तरह क्या होगा कि DNA ट्रांसफ़र हो गया है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये बेसिकली प्रोसेस था किसका, कॉन्जुगेशन का। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी कि पहला एक्सपेरिमेंट था लीडरबर्ग और डैटम का। उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो F पॉजिटिव